भाई आईसीसी ने रिफ्यूज़ कर दिया बांग्लादेश को। उन्होंने कहा है कि आना है तो आओ, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को लेकर आ रहे हैं, तुम ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी तरफ इंडिया के भी कीवी के साथ हो रहा है T20 आए, जिसके अंदर इंडिया ने कोई 4,500 रन्स बना दिए। कीवी वाले पता नहीं किस तरह करेंगे, क्या करेंगे। अभी शेख बाद में मिल्क शेख दोबारा से एक और धुआंधार इनिंग्स खेल के गए हैं, और इस धुआंधार इनिंग्स में भी वो 80 में भी आके जो है छक्के मार रहा था, और उसी चक्कर के अंदर आउट है। तो पता नहीं कौन से T20 गेम है ये, पता नहीं पागल हो गए हैं इनके कौन से माइलस्टोन्स वगैरह के लिए तो खेलते ही नहीं। बिल्कुल ही घटिया क्रिकेट है ये जो खेल रहे हैं। हमारे लेजेंडरी बॉबी से पूछोगे किस तरह होती है T20। बॉबी के बारे में मार्क वॉ ने भी कह दिया है कि भाई इसको टीम से कड्डो। आखिरी मैच में आके उन्होंने ये कहा है, बहुत पहले उनको ये कह देना चाहिए था, लेकिन आखिरी मैच में उन्होंने भी ये कह दिया। मार्क वॉ कौन है भाई? आज जनरेशन भी यही बोलेगी ये है कौन, ये बाबा सा जो है, हमने तो कभी सुना भी नहीं, तो कमेंट्री भी इसकी अच्छी नहीं है। अंपायर था क्या ये? भाई इनको क्या पता। अभी बावी ने जो अभी मतलब 11 मैचेस में फेल हो गया, अभी एक अंदर चल भी जाए तो मतलब किस मुंह से बंदा सेलिब्रेट करेगा? हम तो करेंगे, हम ढीटों की तरह सेलिब्रेट भी कर लेंगे। बट कल की कोई खबरें हैं जिसके अंदर वो उनका जो कप्तान है सिडनी वाला, वो ये कह रहा था कि तकरीबन 2 दिन नाराज रही हैं हमारी बॉबी प्रिंसेस जो हैं स्मिथ से। 2 दिन नाराज। टीम जीत के मस्ट विन मैच जीत के ग्रुप में नंबर 2 के ऊपर आई है, और जीत जाते तो सीधा फाइनल में आ रहे थे, लेकिन हमारे हीरो जो हैं वो नाराज़ हुए थे। इसमें मैंने पहले ही बताया कि एग्रेशन दिखानी किधर है, उसका भी IQ नहीं है हमारे प्लेयर्स के अंदर। खैर आज की इस वीडियो में हम यही सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आईसीसी ने जो है वो तो सीधा सीधा ठोट दिखा दी। उन्होंने तो कह दिया भाई अगर हमने बांग्लादेश को ये इनकी मान ली ये सब चीज़ें तो बहुत ही गलत रिवायत कायम हो जाएगी। इनकी भंग भी ना एक्सपायर्ड है। मतलब ये जो गलत रिवायतें कायम हो रही हैं, क्या ये इंडिया ने कायम कर नहीं दी है? इंडिया कहता है कि हमने इधर नहीं जाना, हम सेफ़ नहीं है, तो ओके ठीक है। फिर पाकिस्तान ने भी कह दिया हम भी इधर नहीं जाते, हम सेफ़ नहीं है, तो भी ओके ठीक है। अब बांग्लादेश कह रहा है कि हमने इधर नहीं जाना, हम यहाँ पे सेफ़ नहीं, तो ओहो अगर बांग्लादेश को हमने छोड़ दिया तो बड़ी गलत रिवायतें कायम हो जाएंगी। कोई तुक ही नहीं बनती यार, ये कोई तुक ही नहीं बनती। और केस भी बन रहा है, पॉलिटिकल मसले जो हैं वो तो चल रहे हैं। खैर भाई मैंने तो पहले भी कह दिया था, अभी फिर कहूँगा कि पाकिस्तान को भी रिफ्यूज़ कर देना चाहिए यार। खेलना ही नहीं चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, दफ़ा करो लानत भेजो। एक तो वैसे भी कौन सी हमने, वैसे तो कोई इज़्ज़त हमने कमानी नहीं है। अगर हम ना गए ना तो उसी से थोड़ी बहुत कोई इज़्ज़त हो जाएगी। कर दो भाई, हाथ रख दो कि अगर बांग्लादेश के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई तो हम भी नहीं आएंगे, क्योंकि तब ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो पकड़ेंगे ना, नासों में हाथ डाल देंगे इनके कि इनका बाप भी जो है वो आएगा, ये वो सब। जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को ये कर लेना चाहिए। मैं तो अभी मेरे ख्याल में न्यूज़ मार्केट में नहीं आई थी जब सबसे पहले न्यूज़ थी कि बांग्लादेश के साथ ये कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा ख्याल में मैं ही था पूरे पाकिस्तान में जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। फिर वो खबरें जो है मोस्ट ऑफ उन्होंने खुद ही मीडिया के अंदर भी डाल दी थी, क्योंकि वैसे ऑफिशियली तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि फिर मसला बन जाता है, आईसीसी इन्वॉल्व हो जाता है वट एवर। तो उन्होंने पहले से वो मीडिया के अंदर फेंक दी। फिर भी आईसीसी ने कहा कि भाड़ में जाओ, बांग्लादेश तो नहीं आएगा, क्योंकि जे शाह साहब भी बैठे हैं, वही सब डिसाइड करें आईसीसी क्या है, BCCI है। बट वैसे जो भी हो, मीटिंग के अंदर वोट्स डले हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी कंट्रीज ने भी कहा है कि गेट आउट। वो भी तंग आ गए होंगे ना कि क्या ये किन कचरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गेम में हम फंसे हुए हैं यार। नहीं तो सभी जो है रोना शुरू हो जाएंगे, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं। मैं मेरी फूफी उससे नाराज़ है, उन्होंने हमारी साली के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव नहीं किया था, हम घर में गए थे, हमें चाय नहीं पूछी। इस किस्म की छोटी छोटी बातों के ऊपर अच्छे चोरे जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो खैर गोरों ने जो है वो वोट शोट कर दिए, और वोट के मुताबिक जो उन्होंने कहा है बांग्लादेश जाओ। अब बांग्लादेश जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट तो नहीं आई बांग्लादेश की तरफ से। पाकिस्तान की कोई स्टेटमेंट आएगी कि नहीं आएगी, अगर आई भी है तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताओ दोस्तों। खैर भी मार्क वॉ ने कह दिया, हमारे बॉबी लेजेंड किंग ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेटर, दुनिया के सबसे बड़े, उनके बारे में ये कहा है कि जो भी आखिरी मैच उनके पास है सिडनी सिक्सर्स के पास, आखिरी चांस है कि अगर वो जीत जाएं तो वो फाइनल में आ सकते हैं, जो कि बड़ा मतलब सॉलिड 50% चांस ही है। तो उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई मेरा ख्याल में अगर किसी को ड्रॉप करना चाहिए हमें, तो वो बाबर बादशाह साहब को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में वो फेल ही हुए हैं। शुक्र है कि किसी ने ये कह दिया, क्योंकि मैं तो चीख के मर गया था। 11 मैचेस के अंदर फेल हुए, अभी अगले दोनों मैचेस के अंदर के सेंचुरी भी मार ले तो ओवरऑल देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि एक जो है वो 11 मैचेस के बाद एक मैच जिता दिया, वो कोई भी जिता देगा। शाहीन शाह अफरीदी जैसे मैं पहले भी कहता रहता हूँ, उसको भी ओपनर भेज दें तो 11 मैचेस के बाद वो भी छक्के मार के जो है 1-2 इनिंग्स तो निकाल ही देगा, जो कि वो करता भी रहा है PSL के अंदर। इवन नीचे से क्या आके भी कर लेता है 11 मैचेस के अंदर कोई 1-2 मैचेस तो वो भी जिता देता है। तो खैर मार्क वॉ ने ये कह दी है, उन्होंने कहा कि भाई इसको हटा के जो है कोई और ओपनर रख लें। ये तब तक इनके मजे थे जब कोई था ही नहीं, खेल ही नहीं रहा था, और तब भी ये फेल हो रहे थे हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलियन कोई नहीं था, इंग्लैंड का कोई प्लेयर नहीं था। अभी सैम करन वगैरह आए थे ना तो गेम इनकी बदल गई थी। अगर सैम करन ना आता ना, अभी चला गया ना वो, इसलिए एक्सपोज हो गए। अगर सैम करन और स्टीव स्मिथ ना आते, मैं लिख के देता हूँ उन्होंने सेकंड राउंड में आना ही नहीं था किसी भी तरह। अगर कोई मार मरा के जी इधर वो वाला मर गई, ये टीम जो है खाई में गिर गई, नेट रन रेट के ऊपर आगे पीछे हो गए, इस किस्म की कोई बात हो रही थी तो अलग बात थी। अदरवाइज़ कोई चांस ही नहीं था
कि ये लोग इस तक भी आते, जो ये ग्रुप के ऊपर सेकंड नंबर के ऊपर आए हुए थे, क्योंकि सबकी तकरीबन सेम ही पॉइंट्स थे और अभी भी जो है वो एक और चांस भी इनका आया हुआ है, इन्होंने आना ही नहीं था। तो वो जब तक नहीं थे तो ये सब जो है फिर भी इनकी तारीफ़ कर रहे थे, ज़बरदस्ती का जो हाइप बनानी क्रिएट कर रहे थे कि बड़ी हाइप शाइप है, क्योंकि स्पॉन्सर्स की तरफ से आते हैं एंड सिर्फ बिजनेस चल रहा होता है, हम लोग जो है वो सिर्फ फुद्दू बन रहे होते हैं। तो खैर अब मार्क वॉन ने सीधा सीधा कह दिया कि बाबर की जगह नहीं बनती भाई टीम के अंदर। पॉन्टिंग ने भी कह दिया था, गिलक्रिस्ट ने भी कहा था, जितने भी हैं, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कौन सा बड़ा लेजेंडरी प्लेयर है जिसने ये ना बात कर दी हो कि भाई इसकी कोई जगह नहीं है। खैर कल ही के जो इंटरव्यू था उसके अंदर उनका कप्तान जो वो कह रहे थे कि बाबर साहब 2 दिन नाराज़ रहे थे। मतलब कहीं बेइज्जती है कि कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही, हर जगह से ये बेशर्मी जो है, अनप्रोफेशनल, 3rd क्लास 6th क्लास की बच्चियों वाली हरकतें, उन लोगों से जो पूरी दुनिया फिर चुके हैं, करियर का रूज देख चुके हैं, अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक्सपोजर अलहदा है, पैसा अलहदा है, लेकिन अभी भी ये हरकतें हो रही हैं कि 2-2 दिन नाराज़ हैं टीममेट से। इसी बात के ऊपर अगर मतलब ये भी क्लब का मैच हो रहा है, इसी बात के ऊपर अगर ये ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम होती ना, उन्होंने इसको निकाल के बाहर फेंक देता है। तो पैसे वैसे का चक्कर होता है, ख़रीदा हुआ तो पैसे ज़ाया नहीं करने, टिकट बेच रहे हैं, देसी कम्युनिटी को भी तो घुसाना है किसी तरह, उनका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो उनके नाम के ऊपर जो टिकट बेच रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, पोस्ट जो है वो शेयर हो रही है, वाह वाह किंग बाबर शाबर ये वो, उस चक्कर के ऊपर ये जो बैठे हुए। अदरवाइज़ इस चीज़ के ऊपर ही कि तू 2 दिन क्या, तू अगले 2.5 साल नाराज़ रहे, उसको उसी नाराज़गी में पैक करते, जहाज़ में रखते और भेज देते कि जा भाई जिधर से आया उधर ही चला जा। खैर भाई सियालकोट स्टेलियन वही आजकल वही हो रहा है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मुल्तान वाली टीम भी दे दो भाई अब उसको, I2C वाले अंकल को, क्यूट से थे। इसी तरह बांटो, सबको बांटो। मुल्तान वालों ने जो है वो भी, उन्होंने भी स्टैलियंस ही जो है वो बना दी है। मैं ख़ामी स्टैलियंस में Z डाला हुआ इन्होंने एंड में, वो इसलिए डाला होगा क्योंकि पुरानी वाली जो है वो स्टैलियंस S वाली थी, तो फिर वो कन्फ्यूजन जानी थी कि वो वाली टीम है कि नहीं। दूसरी तरफ हमारे शोएब मलिक भाई ने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है बड़े सही टाइम पे उन्होंने, कि उन्हें पता है कि नीलामी विलामी होनी, ऑक्शन होनी है, तो वैसी कीमत थोड़ी कम लग गई, तो ऐसी इंप्रेशन जो है वो सारी धाक जो है ना जो बैठी हुई है वो ख़राब हो जाएगी। तो सही टाइम में रिटायरमेंट भी ली और सही टाइम पे सियालकोट की टीम भी आई है। तो मेंटोर या कोच बन के जो है ना वो सबसे पहले मैस्कॉट ही बल्कि बन के बैठे हुए होंगे मेरे दोस्त जो हैं शोएब मलिक भाई जो है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, उनको रखो यार, वो बिल्कुल सियालकोट के हैं भी, और उन्होंने सियालकोट स्टैलियंस का जो ब्रांड है वो बनाया था। तो मोस्ट प्रॉब्ली पीतल का कोई घोड़ा था जो कि भाग रहा था सहराओं के बीच में, इस की कोई वीडियो उन्होंने की है, गालिबन बस वो AI का पता चल गया है सबको, तो अब वो AI पे छोड़ देते हैं। देखो AI ना बिल्कुल उसी तरह यूज़ करो जैसे CGI में यूज़ होती है, कि पहले जो इफेक्ट्स डाला करते थे उसके पीछे भी एक स्टोरी होती थी, नैरेटिव होती थी, कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क होता था, और फिर वो जो टेक्निकल वर्क होता था ना वो दे दिया जाता था, कंप्यूटर के हवाले कर दिया जाता था। पहले शूट हुआ करता था ना हाथ से, ट्रेकिंग कर रहे होते थे, आगे पीछे, पीछे वाले को पीछे खड़ा किया हुआ है, आगे वाले को आगे खड़ा करके बोलना, और छोटा और इसमें जो वो भी टेक्निकें चार्ली चैपलिन के टाइम में हो रही थी, कैमरा ट्रिक्स जिनको हम कहते थे। उसके बाद में फिर जो है वो रोबोट्स बनाना शुरू कर दी उन्होंने, मास्क पहना के, ये उस अब जो है वो CGI कर देते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, नीले रंग के गोले के साथ बातें कर रहे होते हैं, बाद में जो है वो गोला कोई जिन भूत बना हुआ होता है। तो वही चीज़ें जो है ना जो VFX है, जिसके अंदर वैसे भी हम तो हर चीज़ में नालायक हैं, तो VFX में हम चूँकि नालायक हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप डाल दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसी से स्क्रिप्ट भी लिखवाएं, उसी से ही सब कुछ, तू ही कर ले AI, तू कर ले, तू तो बाकी हमसे तो वैसे बेहतर ही करता है, लेकिन पता चल जाता है ना कि मतलब तो क्यों नहीं बन रही है स्क्रिप्ट, किसने क्या लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है। बट चलो जो भी है, मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि चलो सियालकोट स्टैलियंस आ गए हैं, सहराओं में पीतल का घोड़ा जो है वो भाग रहा था, अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। हैदराबाद वालों की तरफ भी हम देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे, उनका कोई HR मैनेजर वगैरह नहीं आ रहा ये ऊजी ग्रुप का, जिन्होंने वो उधर तो यही हो रहा है, HR मैनेजर ने जो बोनस अनाउंस कर दिया, इस HR मैनेजर ने अपनी टीम के छाती पर जो है वो घोड़ा बना दिया, वो अकाउंट्स का जो मैनेजर है उसने सर मुंडवा के उसके ऊपर जो है वो घोड़े की पूंछ लगाई हुई, बस वही छोड़ दी। इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो ऑक्शन जीत के, बिड जीत के ऐसे हरकतें कर रहे थे जिस तरह इंडिया से मैच जीत गए हैं। बहुत से ऐसे अमीर लोग, एक तो पहली बात तो ये कि आपने ख़रीदा है किसी चीज़ को ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इवन कॉन्टेस्ट था और आपका जो है वो मुकाबला हुआ और फिर किसी उस चीज़ में आप जीत गए, आपने पैसे ज़्यादा जो भी दे देता वो ख़रीद लेता। फिर बहुत से ऐसे अमीर ग्रुप्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हमने लेना नहीं है, और इस चीज़ पे भी आ जाता है। खैर इसके ऊपर बिज़नेस मॉडल पर तो मैं बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि क्या है कि क्या नहीं, बट हर किसी का एक बजट होता है, वो कहते हैं यार ठीक है यार हमने बाकी बड़ी चीज़ें करनी है, इसके लिए रख लो 2-4 करोड़ इस साइड पर रख लो इस काम के लिए, अगर उसने नहीं पड़ा तो कहते दफ़ा करो यार, किसी और को करना तो हमने करना ही नहीं है। अब आपको एक गाड़ी लेनी है, जिस गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपये है, एक बंदा है जिसके पास 70 लाख रुपये पड़े हुए और एक बंदा वो जिसके पास 70 करोड़ पड़े हुए, उस बंदे को पता है कि भाई इस मार्केट की इसकी जो
कीमत है गाड़ी की वो 60-1 लाख ही है, और अगर बोली लगना शुरू हो रहती है तो ये जो नवा अमीर है ये कहता है जी 62 पे भी चला गया, 63 पे भी 65 की बोली लगा देता है। जो ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा बड़ा जो बिजनेसमैन है, जिसके पास ज़्यादा पैसे भी हैं, करोड़ों में उसके पास पैसे हैं, वो कहेगा कि यार इसकी तो मार्केट की कीमत इतनी है नहीं, तो मैं नहीं इंटरेस्टेड, तू रख ले। वो जो है पागल हो जाए, नाचना शुरू हो जाए, ये बिड होती है यार। मतलब हमारी आवाम को मतलब बेसिक चीज़ें भी सिखानी पड़ती हैं कि क्या वो है। खैर बहुत सेलिब्रेशन हो रही, लोग जो हैं वो मतलब वो ऑफिस के ऊपर टेबलों के ऊपर चढ़ के जो है वो छलांगे मारे, और उनकी वीडियोस बहुत आला है यार। मासूम लोग हैं यार, इसी तरह चलता रहेगा ये लोग जो हैं। और उनसे भी ज़्यादा मासूम हमारे क्रिकेटर्स हैं जो 2-2 दिन नाराज़ भी हो जाते हैं। खैर ये सब खबरें भाई क्रिकेट की दुनिया से, और भी कोई खबरें तो नीचे बता दो। पाकिस्तान की तरफ से कोई फीडबैक आया कि नहीं आया, बांग्लादेश की तरफ से कोई ऑफिशियल फीडबैक आया कि नहीं आया इस बैन के ऊपर जो ICC ने अब कर दिया है, तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।